तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का आपका जो है टीचर का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो, आपका कोई भी एग्जाम है जो वनडे है 2025 में होने वाला है, तो आपको जो है ये सीरीज देख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो है मैथ वीक भी है तो आप जो है सीरीज को देखकर जो है आसानी से समझ जाओगे सभी टॉपिक और सभी चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है प्रैक्टिस चली हुई है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में हम जो है परसेंटेज प्रतिशतता का जो है चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी होने वाले हैं। डेली हम जो है दो तीन क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल सिंपल भाषा में, आसान भाषा में आपको जो है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 37 होने वाला है। ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी है? तीनों की कुल आय हमें बताई गई कि कितनी है। ठीक है, अब देखो, हम अगर रेशियो निकालें कि किसका रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर रेशियो निकालें, कैसे निकालेंगे? ए की आय का 5%, मतलब ए का 5% बराबर बताया गया बी का 15%। ठीक है, तो 5 कम 5 5 है 15। ठीक है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा क्या? 3:1। ठीक है, आ गया सिंपल। उसने कहा कि बी की आय का 10%, बी का 10% बराबर सी का 20%। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 1:2, मतलब बी अनुपात सी बराबर क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक है, तो हम इस रेशियो में जो है इसका रेशियो बनाओगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का। कैसे? तो 3:1 और क्या? 2:1। ठीक है, ये खाली स्थान भरेंगे 1 से, ये खाली स्थान भरेंगे 2 से, तो ये हमारा रेशियो क्या जाएगा? 3 दूनी 6 अनुपात 2:1। तो ये हमारा ए बी सी का रेशियो आ गया। बिल्कुल सिंपल, जो हमने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा है, आराम से हम निकालेंगे। उसने कहा कि सी की आय 2000 रुपये, मतलब सी का भाग कितना है? 1, तो ये इसकी आय कितनी है? 2000। उसने पूछा कि कुल तीनों का कुल भाग, तो 6 और 2 और 8 और 1 9, तो 2000 गुणा 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000। तो कुल जो हमारा कितना, क्या कुल जो तीनों की आय थी वो कितनी थी? 18,000 थी। बिल्कुल सिंपल, हमने जो है क्वेश्चन को निकाल लिया, बस हमें रेशियो सेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है अगर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, रमन के वेतन में 60% कटौती कर दी गई, घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि कर दी गई, तो रमन को कितनी हानि हुई? अगर इस तरह का हमारा क्वेश्चन आवे तो हमें क्या करना? हमें करना है जो भी हमें कटौती और वृद्धि अगर सेम दी गई है तो हमें क्या करना? उसका वर्ग करना है, बिल्कुल सिंपल, और भाग दे देना है 100 से। अगर कटौती भी 60% और वृद्धि भी 60% अगर हमें दी गई है, या कटौती भी 20% और वृद्धि भी 20% हमें दी गई है, तो क्या करेंगे? उसका जो है हम वर्ग कर देंगे और भाग कर देंगे 100 से। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3600/100। तो ये हमेशा क्या होगी? ये हमेशा हानि होगी। तो कितनी आ जाएगी? 36% की उसे हानि होगी। हानि कितनी होगी? 36% की होगी। हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन में इसी तरह का हमें जो है रूल यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्च को 10% वृद्धि कर ली, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? उसकी आय अगर हमने मान ली कि उसकी आय 100 है, वो खर्च करता है 75, तो उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत होगी हमारी कितनी? 25। ठीक है, उसने कहा कि उसकी आय 20% बढ़ गई। आय 20% बढ़ गई, आय जब 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। उसने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। खर्च में 10% की वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या जोड़ देंगे हम? 7.5 जोड़ देंगे, तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.28, मतलब 80.5 जो इसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी बचत होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 37.5। ठीक है, अब देखो, उसने कहा कि बचत कितनी वृद्धि हुई? बचत में वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हुई? तो 12.5 की हुई। ठीक है, वृद्धि परसेंटेज में हमें निकालनी है। देखो, 12.5 की वृद्धि हुई, किस पर वृद्धि हुई? 25 पर वृद्धि हुई। परसेंटेज के लिए गुणा 100। अब ये ऐसे काट देगा 2 बार, ये इसे काट देगा 50 बार, तो क्या आ जाएगा हमारा? 50% की वृद्धि हुई। किसमें? उसकी बचत में। उसने पूछा कि बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो बचत में 50% की वृद्धि हुई। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कई बार हमारे एग्जाम में ये आ चुका है।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों पर बड़ा ध्यान देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो और आराम से देखो, समझो कैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लगातार आप अपना रिवीजन आप करते रहिए। जो भी वीडियो आती है, छोटी छोटी वीडियो होती है, तो उसे डेली आप देख लें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।